ਸਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਅੱਖ ਲਾਲ ਆ ਤੇ 3 ਸਟਾਰ ਕਨੇੜੇ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। इंडिया में पंजाबी फिल्मों के मारूफ अदाकार जसविंदर सिंह भला 65 साल की उम्र में वफात पा गए। जुमे के रोज़ इनके अहले खाना, दोस्त, अहबाब और साथी अदाकारों ने इनकी वफात पर अफसोस जाहिर किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें बुध की शब ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद इन्हें मोहाली के एक अस्पताल में दाखिल किया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उनका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था और इनका इलाज जारी था, मगर इन्हें बचाया न जा सका। इनकी आखिरी रसूमात मोहाली में अदा की जाएंगी। जसविंदर सिंह भला ने पंजाबी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई और इन्हें चच्चा छतरा की उर्फियत भी वहीं से मिली। वो कई दहाइयों से पंजाबी कॉमेडी फिल्मों का हिस्सा रहे। दिमाग खुश कीता पिया, मेरी दाल चाच क्यों पा दे साला लालची। वैसे तू है पूरी कुत्ते दी पू। कई फिल्मों में इनके बेटे का किरदार निभाने वाले अदाकार बन्नो ढिलोन ने इंस्टाग्राम पर जज्बाती पोस्ट में लिखा कि आज मैंने न सिर्फ एक अजीम फनकार बल्कि एक अजीम दोस्त, एक बड़ा भाई और एक रहनुमा खो दिया है। फिल्मी पर्दे पर मेरे वालिद आज हमें छोड़कर चले गए। जसविंदर भला जी ने न सिर्फ हमें हंसाया बल्कि ज़िंदगी की हकीकतों को मुस्कुराहट के साथ जीना भी सिखाया। आज हंसी आंसुओं में बदल गई है। ख्याल रहे कि इस बाप और बेटे की जोड़ी को काफ़ी सराहा जाता था। पंजाबी गुलकार और अदाकार गप्पी गरीवाल ने कहा कि उनके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है, मैं सदमे में हूँ। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वो पूरी इंडस्ट्री में हमारे लिए एक वालिद, सरपरस्त और बासलाहियत अदाकार की तरह। वीरू बाजवा ने लिखा कि ये अफसोसनाक खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। बल्ला साहब बहुत काबिल एहतराम थे और इन्हें बहुत याद किया जाएगा। कई पंजाबी फिल्मों में काम करने वाले पाकिस्तानी अदाकार और कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि ये बहुत बड़ा नुकसान है, हम आपको याद करेंगे। इसी तरह चल मेरा पुत नामी पंजाबी फिल्म में किरदार निभाने वाले पाकिस्तानी अदाकार अकरम दास ने भी उनकी वफात पर पोस्ट लिखी। जसविंदर भला यूनिवर्सिटी में गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तीर सिंह गोसल कहती है कि इनका पंजाब ज़राई यूनिवर्सिटी लुधियाना से ख़ास ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने फ़न के जौहर दिखाना शुरू किए थे। डॉक्टर टी.एस. रियार ने 1990 में जसविंदर भला के साथ तालीम हासिल की थी। वो अब पंजाब ज़राई यूनिवर्सिटी के एडिशनल कम्युनिकेशन सेंटर में एडिशनल डायरेक्टर कम्युनिकेशन हैं। वो कहते हैं कि जसविंदर भला को 1988 में इस वक्त पहली बार कास्ट किया गया था, जब वो यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे। उन्होंने कहा कि वो किसानों तक ज़राई पैगामात भी पहुँचाते थे और साथ साथ स्टेज पर अदाकारी भी करते थे। जसविंदर भला ज़राई साइंसेज में PhD हैं। वो पंजाब ज़राई यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं। यूनिवर्सिटी के VC सतबीर सिंह गोसल ने कहा कि BSc और फिर MSc मुकम्मल करने के बाद उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर यूनिवर्सिटी में अपने मुस्तकबिल का आगाज़ किया। BBC के सहाफ़ी हरमनदीप सिंह के साथ बातचीत के दौरान प्रोफेसर रियार ने बताया कि जसविंदर भला ने 1999 में महकमा ज़राअत की तोसीक के दौरान बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर मुलाजमत शुरू की। फिर वो यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर बन गए और फिर प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की कर गए। सन 2016 में वो महकमा एक्सटेंशन एजुकेशन के सरबराह बने और 2020 में रिटायर्ड हुए। प्रोफेसर रियार का कहना है कि इनका बुनियादी काम पंजाब ज़राई यूनिवर्सिटी में तैयार की जाने वाली तहकीक और टेक्नोलॉजी को फ़रोग देना और फैलाना था। वो यूनिवर्सिटी की तहकीक को किसानों तक पहुँचाते थे। रियार के मुताबिक अपने तालीमी सफ़र के दौरान डॉक्टर भला ने मवासलात के कई तहलीकी तरीके मुतारफ़ कराए। उन्होंने 7 ऑडियो कैसेट और कई बसरी प्रोजेक्ट्स तैयार किए, जिनमें खुम्बी की काश्त, शहद की मक्खियाँ पालना और फसल की काश्त जैसे मौज़ूआत पर मज़ाहिया और मालूमाती काम किया गया। इनकी काविशों को तालीमी और सरकारी इदारों से पजीराई मिली थी। वो यूनिवर्सिटी के स्टेज के अलावा किसानों के मेलों पर भी परफॉर्म करते रहे। रिटायरमेंट के बाद वो कई मौक़ा पर अपनी खिदमत रज़ाकाराना तौर पर पेश करते रहे। के करीबी दोस्त बालमुकुंद शर्मा का कहना है कि वो न सिर्फ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और पंजाबी सिनेमा बल्कि दुनिया में रहने वाले हर पंजाबी के दिलों में बसते। बालमुकुंद कहते हैं कि भल्ला साहब की तख्लीकी सलाहियत, इनके बोलने का अंदाज और इनकी पंजाबी में डिलीवरी बेमिसाल है। उनका नाम बाकी दुनिया तक हमारे साथ रहेगा। पुराने दिनों को याद करते हुए वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने ही भल्ला को पढ़ाई के दौरान फनकार बनने का मशवरा दिया था। वो कहते हैं कि हमने 1981 में कॉमेडी एक साथ शुरू की थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कदम था। 1982 में हमने दूरदर्शन पर आना शुरू किया। मुकुंद शर्मा ने एक वाक़े को याद करते हुए कहा कि 2003 में हमने पटियाला में एक कॉमेडी शो किया, जिससे उस वक़्त के वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नाराज़ हो गए कि भल्ला ने इनके बास पर तंज क्यों किया। मामला बढ़ गया और मीडिया हमारे हक में निकल आया। फिर बखौनत
सलमान जी, गुरप्रीत गुक्की जी, जसियाल भट्टी जी, सभी टॉप कॉमेडियन हमारे हक में निकल आए। हुकूमत को झुकना पड़ा और सीएम साहब ने हमें बुलाया और कहा मेरा ये मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि अफसर ने माफ़ी मांगी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अदाकार गप्पी गरीवाल ने कहा कि जब कैरी ऑन जट्टा जैसी फिल्में लिखी गईं तो ज़्यादातर फिल्म इनके साथ बैठकर लिखनी पड़ी, क्योंकि कॉमेडी के बारे में उनके सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ था। पंजाबी सिनेमा में कॉमेडियन के तौर पर अपनी शिनाख्त बनाने वाले करमअनजीत अनमोल इन्हें याद करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी नौजवान फनकार को छोटा महसूस नहीं होने दिया। करमजीत अनमोल का कहना है कि जसविंदर भल्ला को मिठाई खाने का बहुत शौक था और सेट पर मौजूद दीगर साथी अदाकार उनसे मिठाई छीन लिया करते।